दोस्तों, क्या आपकी बीवी भी उज़दवाजी ताल्लुक़ के वक्त शर्म से सरख़ हो जाती है? क्या वो आंखें बंद कर लेती है, ज़्यादा कुछ बोलती नहीं और आप ये सोचने लगते हैं कि शायद वो आपको पसंद नहीं करती? लेकिन हकीकत हमेशा ऐसी नहीं होती। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बहुत सी ख़वातीन इज़दवाजी ताल्लुक़ के दौरान शर्म या झुझक क्यों महसूस करती हैं और किस तरह मोहब्बत, एतमाद और एहतराम के ज़रिए ये झुझक वक्त के साथ कम हो सकती है। पूरी वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि ये बातें आपकी शादीशुदा ज़िंदगी को मज़ीद खूबसूरत और मजबूत बनाने में मददगार साबित हो सकती हैं। ज़रूरी मसाइल टीवी के अजीज़ नाज़रीन, अस्सलाम अलैकुम। आज की वीडियो एक नहायत दिलचस्प और हकीकी मौजू पर है। आखिर सेक्स के दौरान बीवी को शर्म क्यों आती है? ये सवाल बहुत से शौहरों के जहन में बार बार आता है। वो कहते हैं, मेरी बीवी मेरे साथ है, फिर भी वो बहुत शर्मीली रहती है, वो खुलकर बात नहीं करती और कभी कभी ऐसा महसूस होता है जैसे उसे मुझ पर मुकम्मल भरोसा नहीं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस शर्म और हया के पीछे सिर्फ झिझक ही नहीं, बल्कि औरत की फितरी नफ्सियात, जज्बात और एहसासात भी शामिल हो सकते हैं। आइए यहीं से बात का आगाज करते हैं। औरत अल्लाह ताली की एक नहायत नाजुक, हसास और बावकार मखलूक है। उसकी फितरत में हया, शाइस्तगी, नरमी और एहतराम शामिल हैं। जब वो किसी शख्स से गहराई के साथ चढ़ती है तो खुद को मुकम्मल तौर पर जाहिर करने से पहले कई बार सोचती है। ये उसकी कमजोरी नहीं, बल्कि उसकी फितरी खुसूसियत है। बहुत सी ख़वातीन इसलिए भी शर्म महसूस करती हैं क्योंकि बचपन से उन्हें यही सिखाया जाता है कि हया और शाइस्तगी औरत का ज़ीवर हैं। जब एक औरत शादी के बाद नई जिंदगी में कदम रखती है तो उसके जहन में बहुत से ख्यालात गर्दिश करते हैं। ख़ानदान की नसीहतें, माशरे की रवायात और अपने शौहर की तवक्कुआत, ये सब चीज़ें उसके जहन पर असरअंदाज होती हैं। अब ज़रा तसव्वुर कीजिए, जब एक औरत उस नई दुनिया में दाखिल होती है तो वो सबसे पहले यही चाहती है कि उसका शौहर उसे समझे, उसे वक्त दे और उसकी खामोशी के पीछे छिपे जज्बात को महसूस करे। लेकिन अक्सर कुछ मर्द ये समझ बैठते हैं कि अब चूंकि वो उनकी बीवी है, इसलिए उसे फ़ौरन हर लिहाज से खुल जाना चाहिए। हकीकत ये है कि औरत का एतमाद हासिल करना और उसका आहिस्ता आहिस्ता बेतकल्लुफ़ होना एक दिन या एक रात का अमल नहीं होता। ये एक ऐसा सफ़र है जो मोहब्बत, आतिमाद और एहतराम से तय होता है। अक्सर शर्म कोई रुकावट नहीं होती, बल्कि ये इस बात का इशारा हो सकती है कि बीवी अभी भी अपने शौहर से मोहब्बत, इज्जत और तहफ़्फ़ुज़ का एहसास चाहती है। जब शौहर अपनी बीवी के साथ नरमी, मोहब्बत, सब्र और तौजा से पेश आता है तो यही शर्मिंदगी आहिस्ता आहिस्ता एतमाद और क़ुर्बत में बदलने लगती है। बाज़ औक़ात ये शर्म औरत के अपने बातिन से भी जन्म लेती है। कभी वो अपने जिस्म के बारे में सोचती है कि क्या मैं खूबसूरत लग रही हूँ। कभी उसे ये ख्याल आता है कि मेरे शौहर मेरे बारे में क्या सोचेंगे। कभी तजर्बे की कमी उसे खामोश रखती है और कभी शादी के इब्तदाई दिनों की झुझक अभी तक बाकी होती है। बहुत सी ख़वातीन अपनी मोहब्बत का इजहार अल्फाज से नहीं कर पाते। वो खामोश रहती हैं, लेकिन उनकी खामोशी भी अपने अंदर बहुत कुछ कह रही होती है। वो चाहती हैं कि उनका शौहर उनकी आंखों को पढ़े, उनके एहसासात को समझे और उनके दिल की कैफियत को महसूस करे। यही वो मकाम है जहाँ शौहर की समझदारी सबसे ज़्यादा अहम हो जाती है। अगर आपकी बीवी शर्मीली है तो उसका मतलब लाजिमन ये नहीं कि वो आपसे मोहब्बत नहीं करती। मुमकिन है वो सिर्फ अपनी फितरी झिझक, हया या एतमाद के मरहले से गुजर रही हो। बाज़ औक़ात वो इसलिए भी ज़्यादा नहीं बोल पाती क्योंकि अभी उसे मुकम्मल इत्मीनान और एतमाद हासिल नहीं हुआ होता। आपका रवैया, आपका लहजा, आपके अल्फाज और आपकी जल्दबाजी, ये सब चीज़ें उसके एतमाद पर गहरा असर डालती हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बीवी आहिस्ता आहिस्ता अपनी झुझक से बाहर आए तो उसे इत्मीनान दीजिए, इससे मोहब्बत से बात कीजिए, इसका दिल जीतिए और उसे ये एहसास दिलाइए कि वो आपके लिए सिर्फ एक जिस्म नहीं, बल्कि ज़िंदगी की साथी, दोस्त और एक काबिल एहतराम इंसान है। जब एक औरत ये महसूस करती है कि उसका शौहर वाकई उसे समझता है, उसकी इज्जत करता है और उसके जज्बात की कदर करता है, तो वो वक्त के साथ ज़्यादा पुराएतमाद हो जाती है। वो खुलकर मुस्कुराती है, खुलकर बात करती है और दोनों के दरमियान मोहब्बत और एतमाद का रिश्ता मज़ीद मजबूत होता जाता है। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिए, औरत की शर्म वो हया कमज़ोरी नहीं, बल्कि उसकी फितरत का एक खूबसूरत पहलू हो सकती है। उसे ज़बरदस्ती ख़त्म करने की कोशिश न करें, बल्कि उसे समझने और कबूल करने की कोशिश करें। एक कामयाब शौहर वही है जो अपनी बीवी के दिल में एतमाद पैदा करे, ताकि वक्त के साथ यही झुझक मोहब्बत, सुकून और मजबूत रिश्ते में बदल जाए। आखिर में मेरे प्यारे नाजरीन, अगर आपको ये बातें मुफीद लगें तो पूरी वीडियो ज़रूर देखिए। अपनी कीमती राय कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिए
और अगर आपने अभी तक ज़रूरी मसाइल टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ हम ऐसे मौज़ूआत पर बात करते हैं जो उज़दवाजी ज़िंदगी को बेहतर बनाने, एक दूसरे को समझने और रिश्तों में मोहब्बत और एतमाद बढ़ाने में मदद देते हैं।